उडुपीते कृष्ण देखी ताहा हैलो प्रेमोन्मादी। मध्वाचार्य स्थाने आयल जहाँ तत्ववादी। उडुपीते कृष्ण देखी ताहा हैल प्रेमोन्मादी। मध्वाचार्य स्थाने आयला जहाँ तत्ववादी। उडुपीते कृष्ण देखी ताहा हैल प्रेमोन्मादी। मध्वाचार्य स्थाने आयला यहाँ तत्ववादी। उडुपीते कृष्ण देखी ताहा हैल प्रेमोन्मादी। मध्वाचार्य स्थाने आयला यहाँ तत्ववादी। उडुपीते कृष्ण देखी ताहा हैल प्रेमोन्मादी। माता जी मध्वाचार्य स्थाने आयला जहाँ तत्ववादी। उडुपीते कृष्ण देखी ताहा हैलो प्रेमोन्मादी। We will look at the synonyms, translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. जगतगुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। तो शब्दार्थ मध्व आचार्य स्थाने, at the place of Madhvacharya. Aila, arrived. Jaha, where Tattvavadi, philosophers known as Tattvavadis. Udupite, at the place known as Udupi. Krishna, the deity of Lord Krishna. Dakhi, seeing. Taha, there. Hailo became Premonvadi, mad in ecstasy. Translation. Chaitanya Mahaprabhu next arrived at Udupi, the place of Madhvacharya, where the philosophers known as Tattvavadis resided. There he saw the deity of Lord Krishna and became mad with ecstasy. ये जो तात्पर्य है प्रभुपाद का, सो पढ़ने से पहले बहुत ही विस्तृत तात्पर्य है. So we'll try to cover some things while we are reading the purport. The purport. Shripad Madhvacharya took his birth near Udupi, which is situated in the South Kannada district of South India, just west of Sahyadri. तो सह्याद्री जो है महाराष्ट्र में भी है और दक्षिण में कर्नाटक तक है सह्याद्री, और उसी के पश्चिम में एक स्थान है जिसका नाम है उडुपी. और उडुपी जो स्थान है साउथ कन्नड़, जिसको हम लोग कर्नाटका बोलते हैं, उस समय कनाडा था, कनाडा, इसीलिए कैनरा बैंक यानी कनारा बैंक. तो वैसे नाम जो है प्राचीन नाम जो था कनाडा. तो ये जो स्थान है उडुपी, यहाँ पे एक स्थान है पाजक तीर्थ या पाजक क्षेत्र, और इसी स्थान में मध्वाचार्य का आविर्भाव हुआ. और उडुपी जो नाम है वो नाम क्यों है उडुपा? तो वहाँ पे एक विग्रह है शिव जी का जिसका नाम है चंद्रमौलीश्वर. चंद्रमौलीश्वर क्यों नाम है? क्योंकि चंद्र जो है, चंद्रमा जो है, वो उनके मौली यानी कि सर पे विराजमान रहते हैं, इसीलिए उनके कई सारे नाम हैं जो कि चंद्रमा से कोरिलेटेड है. जैसे चंद्रमौलीश्वर एक नाम हुआ, ऐसे और भी नाम है. चंद्रशेखर, क्योंकि उनके शिखर पे, उनके सर के ऊपर चंद्रमा रहते हैं. तो ये जो चंद्रमौलीश्वर हैं, ये वहाँ पे बहुत प्राचीन विद्यमान थे और चंद्रमा ने वहाँ पे तपस्या की थी. और चंद्रमा जो हैं वो सभी जो नक्षत्र हैं, सभी जो तारे हैं, उनके स्वामी हैं, ऐसा हम लोग जानते हैं. सभी नक्षत्र जो हैं, 27 नक्षत्र उनकी पत्नियां हैं.
तो ये जो नक्षत्र होते हैं, ये जो तारे होते हैं, इनको उडू कहते हैं, उडू। और उनके प यानी उनके पति, इसीलिए उडू प, और इसीलिए स्थान का नाम हो गया उडुपी, क्योंकि चंद्रमा ने यहाँ पे तपस्या की थी। तो ये जो स्थान है, दिस इज द चीफ सिटी ऑफ द साउथ कनाडा प्रोविंस एंड इट्स नियर द सिटी ऑफ मैंगलोर विच इज सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ उडुपी। तो सभी लोग, कितने लोग उडुपी गए हैं यहाँ पे? हरि बोल। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज भी अक्सर उडुपी जाते हैं, और वहाँ के जो स्वामी, जो मठाधिपति हैं, उनसे उनका विशेष संबंध भी है। तो ये जो मैंगलोर जो स्थान है, ये उडुपी से दक्षिण में है, और उडुपी भी एक प्रमुख शहर है। ऐसा नहीं कि बहुत छोटा शहर है, बहुत ही प्रमुख शहर है। नियर द सिटी ऑफ उडुपी इज अ प्लेस कॉल्ड पाजक क्षेत्र, वेयर मध्वाचार्य टुक हिज बर्थ इन अ शिवाली ब्राह्मण डायनेस्टी। तो शिवल्ली ब्राह्मण परिवार में मध्वाचार्य का आविर्भाव हुआ, और इनके पिता का नाम था मध्यगेह भट्ट। तो मध्यगेह नाम था, लेकिन जो कि बहुत प्रकांड विद्वान थे, इसलिए भट्ट की उपाधि इनको दी गई थी। तो मध्यगेह भट्ट। और इनका आविर्भाव कब हुआ? इन द ईयर 1040 शाकाब्द। अभी जो शक संवत है, वो जो क्रिस्त संवत है या क्रिश्चियन एरा है, उससे 78 साल पीछे चलता है। यानी कि जब इसमें आप 78 जोड़ते हैं 78, तो वर्तमान में जो क्रिश्चियन एरा है वो आपको मिल जाता है। तो 1040 में 78 जोड़िएगा तो 1118 हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि उनका आविर्भाव हुआ शकाब्द 1160 में, उसमें 78 जोड़िएगा तो 1238 ईस्वी। तो ये दो तिथियां, इसमें थोड़ा सा कुछ लोगों का कहना है कि 1238 में हुए हैं उनका आविर्भाव, और कुछ लोगों का कहना है कि 1118 में। इन हिज चाइल्डहुड मध्वाचार्य वॉज नोन एज वासुदेव। तो जब इनका प्राकट्य हुआ तो इनका नाम पड़ा वासुदेव। अब इनका प्राकट्य कैसे हुआ? ये जो मध्य के भट्ट थे, इनके संतान, इनके कोई पुत्र नहीं थे, और 2 पुत्र हुए थे, लेकिन दोनों फिर मृत हो गए थे। और एक पुत्री ही हुई थी, लेकिन इनको पुत्र की इच्छा थी, और इन्होंने सोचा कि कैसा हो, जब अनंतेश्वर मंदिर जो कि उडुपी में है, उस मंदिर में थे, तो अनंतेश्वर मंदिर में उनको एक विचार आया कि कितना अच्छा होता यदि मेरे यहाँ एक पुत्र होता जो कि हमारे शास्त्रों का जो प्रचार है वो करता द्वैत सिद्धांत के अनुसार, क्योंकि उस समय अद्वैत सिद्धांत जो है बहुत ही प्रचलित था, और इसीलिए उनकी इच्छा थी कि द्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन करता मेरा पुत्र। तो ऐसा पुत्र उनको चाहिए था, और चूँकि एक विशेष पुत्र चाहिए था, इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने तपस्या की, और उन्होंने अनंतेश्वर से प्रार्थना की, और उनसे प्रार्थना करते हुए उन्होंने कितने साल तपस्या की? 12 साल। और क्या तपस्या की? 12 साल दोनों पति और पत्नी, यानी मध्यगेह भट्ट और उनकी पत्नी वेदवती, दोनों ही क्या करते थे? केवल दूध पी के रहते थे। 1 महीने नहीं, 1 वर्ष नहीं, 12 वर्ष। तो 12 वर्ष ये जो दूध पी के रहने की तपस्या है, ये तपस्या हमने शास्त्रों में अन्यत्र भी देखी है। किसी को याद आ रहा है कहाँ पे था ये? हाँ, किस प्रसंग में था ये? किनके पुत्र प्राप्ति के लिए ऐसा किया गया था? पयोव्रत। पयोव्रत बोलते हैं। पय यानी कि दूध, और व्रत यानी कि केवल दूध का व्रत लेना। तो ऐसा हमने देखा था कश्यप ऋषि और माता अदिति के संबंध में, पयोव्रत। तो ये जो पयोव्रत है, इसमें केवल दूध पी के रहना होता है, और 12 साल तक इन्होंने केवल दूध पी के, दोनों हस्बैंड और वाइफ, इस प्रकार उन्होंने रहा। और फिर उस दौरान क्या हुआ कि एक दिन ऐसा हुआ कि एक पागल व्यक्ति अनंतेश्वर मंदिर में आया, और ये पागल व्यक्ति हालांकि नॉर्मल व्यक्ति ही था, लेकिन क्या हुआ कि अनंतेश्वर जो है, उन्होंने उस व्यक्ति में एक शक्ति का संचार किया। और क्या किया
उस शक्ति के कारण वो व्यक्ति जो है, जो ध्वज स्तंभ होता है, आप मंदिरों में देखिएगा एक ध्वज स्तंभ होता है मंदिरों के आगे, उस ध्वज स्तंभ पे वो चढ़ गया और ध्वज स्तंभ पे चढ़ के अलग अलग तरह से नृत्य करने लगा, डांस करने लगा। अभी जब डांस करने लगा तो लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ कि ये क्या अटपटा डांस कर रहा है व्यक्ति। और जब नृत्य करने के बाद जब सभी लोग एकत्र हो गए तो उस व्यक्ति ने घोषणा की, अनाउंस किया कि शीघ्र ही मुख्य प्राण बोलते हैं वायु को, और कोई सामान्य वायु नहीं रहती। मुख्य प्राण यानी कि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वैकुंठ लोक में जो वायु बहती है उसको मुख्य प्राण बोलते हैं। तो वैकुंठ के लोग जो वायु का इनहेलेशन करते हैं, तो मुख्य प्राण जो हैं वो प्रकट होने वाले हैं शीघ्र ही, और वो मायावाद, अद्वैतवाद का खंडन करेंगे। इस प्रकार अनाउंसमेंट किया, और ऐसा अनाउंसमेंट करने के पश्चात वो पागल व्यक्ति जो है भीड़ में ही चला गया और कहाँ पे खो गया किसी को पता नहीं चला। तो ये अनंतेश्वर की शक्ति के कारण ऐसा पॉसिबल हो पाया। तो अभी ऐसा अनाउंसमेंट जब हुआ तो वायुदेव जो हैं वो प्रकट हुए वासुदेव के रूप में। उनका बचपन का नाम रखा गया वासुदेव, और बचपन से ही ये वासुदेव जो हैं ये हम लोग आगे देखेंगे, देखते हैं क्विकली। तो अलग अलग युगों में वायुदेव प्रकट होते हैं। तो त्रेता युग में वो हनुमान के रूप में प्रकट होते हैं, द्वापर युग में भीम के रूप में प्रकट होते हैं, और कल युग में जो मुख्य प्राण है वो मध्वाचार्य के रूप में प्रकट है। और ये जो मध्वाचार्य आप देख रहे हैं कि मध्वाचार्य के जो बाईं तरफ है वो कौन है? भीम, और दाईं तरफ है हनुमान। तो मध्वाचार्य जो थे ये लोग बोलते हैं कि कंबाइंड इनकारनेशन ऑफ वायु, हनुमान एंड भीम, ऐसा भी कहा जाता है। तो मध्वाचार्य एक्चुअली अभी भी हैं, और वो कहाँ हैं? वो बद्रीनाथ में हैं, व्यासदेव के पास, अपने गुरु के पास। अभी भी वो विराजमान हैं। तो हम लोग देखेंगे कैसे ये तीन जो हैं उनकी शक्ति इनमें निहित थी। तो बचपन में ही वो कई तरह की लीलाएं करते थे, बचपन से ही अद्भुत लीलाएं, चमत्कारी लीलाएं करते थे। हालांकि भक्तों को चमत्कार की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो सामान्य लोग हैं वो लोग चमत्कार से बहुत प्रभावित होते हैं। तो सामान्य लोग जो हैं जब चमत्कार देखते हैं तब उनको लगता है कि हाँ, इस व्यक्ति में कुछ दिव्य है। तो लेकिन भक्तों को चमत्कार की आवश्यकता नहीं होती। तो हम लोग प्रसंग भी सुनते हैं कि कैसे प्रभुपाद से एक बार एक टैक्सी में जा रहे थे, तो टैक्सी वाले ने पूछा कि स्वामी जी आप तो भारत से हैं, आप कुछ चमत्कार करना जानते हैं कि नहीं? तो प्रभुपाद ने एक बहुत ही विशेष उत्तर दिया था, हम लोग अभी चर्चा नहीं करेंगे। तो चमत्कार से लोग प्रभावित होते हैं, और इन्होंने क्या किया, बचपन से ही बहुत अद्भुत बालक थे, और कुछ सामान्य बालक नहीं थे। जब इनका जन्म हुआ तो बहुत ही ऐसा नहीं कि वो छोटे से शरीर में हुआ, इनका शरीर थोड़ा रिलेटिवली बड़ा था बाकी बच्चों के मुकाबले। तो इनका जो डील डॉल था, कद काठी थी, बहुत ही स्ट्रांग थे। जैसे भीम का देखते हैं हम लोग, कैसे वो जब शिशु ही थे तो एक बार वो गोदी में थे कुंती माता के, और पांडु राजा भी बगल में ही थे, और पीछे से शेर की दहाड़ आई और माता कुंती जो है वो डर गई। श्री श्री राधा गोविंद जी की जय, श्री श्री गौर निताई सुंदर की जय। तो कुंती देवी डर गई और हाथ से जो भीम जो है वो गिर गए, और जिस चट्टान पे गिरे वो चट्टान टूट गया। पहले तो इनको लगा कि बच्चे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना, लेकिन बच्चे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चट्टान ही चकनाचूर हो गया। तो मध्वाचार्य भी कुछ इसी तरह के थे, डील डॉल उनका अच्छा खासा था, नॉर्मल छोटे मोटे बच्चे नहीं थे, वो थोड़े साइज में बड़े थे। और जब बड़े भी हुए मध्वाचार्य, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो ये कद काठी जो है उनकी कितनी थी? 8 फीट लंबे थे, विशाल थे। तो जब प्रचार करने के लिए जाते थे तो उनको देख ही के लोगों को लगता था कि हाँ भक्ति करनी चाहिए हमें। तो बहुत ही विशाल कद काठी के, और ऐसा घटनाएं भी कई हुई जब उनको डकैतों ने घेरा, जब चोर उचक्कों ने उनको घेरा और बिल्कुल उनको धराशायी कर दिया मध्वाचार्य ने, कभी बुद्धि से अपने और कभी आध्यात्मिक बल से। तो इस प्रकार मध्वाचार्य का जैसे हम लोग देख रहे हैं, इनका जो पर्सोना था, जो पर्सनालिटी थी, बहुत ही प्रभावी थी, प्रभावशाली थी।
और हम लोग इनको देख रहे हैं ऐसे करके 2 उंगली जो है वो रखे हुए हैं। तो 2 उंगली का मतलब है द्वैतवाद, वी फॉर विक्ट्री नहीं, वो वी फॉर विक्ट्री तो है ही, लेकिन ये 2 उंगली जो है द्वैतवाद के लिए कि ईश्वर है अलग और जीवात्मा जो है अलग है। ईश्वर और जीवात्मा जो है वो एक नहीं है। एक का सिद्धांत जिसको अद्वैत बोलते हैं वो शंकराचार्य ने प्रतिपादित किया था और मध्वाचार्य ने किया द्वैतवाद का सिद्धांत प्रतिपादित। तो उसके पीछे की भी कॉन्टेक्स्ट है, घटना है। और इस दौरान जब मध्वाचार्य के आविर्भाव की हम लोग बात कर रहे हैं, इसके पूर्व की कुछ घटना हुई थी। पूर्व की घटना क्या हुई थी? जैसा प्रभु जी ने बताया कि विजयादशमी के दिन मध्वाचार्य का आविर्भाव हुआ था और इसके पूर्व की घटना थी जिसके कारण इनका आविर्भाव हुआ था। घटना क्या थी कि देवता लोग एक बार भगवान विष्णु के पास गए और बहुत ही उदास चित्त से गए। उन्होंने बोला कि देखिए भगवान, इस पृथ्वी में तो अभी पूरा अद्वैतवाद का बोलबाला हो गया है। हर जगह लोग अद्वैतवाद को फॉलो कर रहे हैं। जो जेन्युइन स्पिरिचुअल सीकर्स हैं, जिनको सही में अध्यात्म के बारे में जानना है, उनके लिए शुद्ध भक्ति बतलाने वाला अभी कोई नहीं है। तो आप कृपा कीजिए और इसका निराकरण कीजिए। तो इसका भी कॉन्टेक्स्ट है कि क्यों ऐसा हुआ कि अद्वैतवाद का बोलबाला हो गया, क्यों मायावाद जो है उसका बोलबाला हुआ। तो हुआ क्या था कि जब कलयुग आने वाला था, हमने देखा परीक्षित महाराज के संदर्भ में, परीक्षित महाराज को शाप दिया था किसने? श्रृंगी ने शाप दिया था। और श्रृंगी के शाप देने के पश्चात उनके पिता जो थे उन्होंने बोला कि ब्राह्मणों का जो श्राप है, ब्राह्मणों का जो पावर ऑफ स्पीच है वो कम हो जाएगा। और धीरे धीरे उसके कारण क्या हुआ कि ब्राह्मणों का प्रभुत्व जो है कलयुग के आने के पश्चात कम होता गया। और जो सो कॉल्ड ब्राह्मण थे उन लोगों ने क्या किया कि जातिवाद को फैलाना शुरू किया अपने स्वार्थ के लिए। तो उन्होंने बोला कि व्यक्ति जो है अपने जन्म से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हो जाता है। और उन्होंने शोषण करना शुरू कर दिया निचले तबकों का, निचले वर्गों का। और वेदों के नाम पे पशु बलि, वेदों के नाम पे अत्याचार, इस तरह का कार्य जो है पूरा शुरू हो गया। और जिसके लिए भगवान को स्वयं आना पड़ा एक विशेष प्रयोजन के लिए कि वेदों से लोगों को दूर ले गए। और बुद्ध के रूप में, भगवान बुद्ध के रूप में भगवान स्वयं आए वेदों से लोगों को दूर ले जाने के लिए कि अच्छा तुम वेदों के नाम पे सैक्रिफाइस करते हो, पशु बलि करते हो, तो चलो वेदों से ही हम लोग कट लेते हैं, वेदों से ही अपने आप को कट कर लेते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने ऐसा सिद्धांत प्रतिपादित किया जो अवैदिक था और वेदों को बिल्कुल खदेड़ दिया। अब क्या हुआ? अभी भगवान को तो शुद्ध भक्ति का प्रचार करना था, तो लोग माइनस में चल रहे थे, नेगेटिव एक्सिस में जा रहे थे। अभी नेगेटिव एक्सिस से जीरो पे कौन लेके आया? भगवान बुद्ध ने। इसीलिए उनकी फिलॉसफी हो गई शून्यवाद, सब कुछ शून्य है और हमें निर्वाण की प्राप्ति करनी है। और वैदिक रिचुअल्स वगैरह जो है सब ऐसे ही हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं करना है। तो शून्यवाद से अभी कहाँ जाना था? पॉजिटिव एक्सिस में। तो शून्य के बाद आता है 1। तो एक जो मत है अद्वैतवाद कि सब कुछ एक है, भगवान और हम एक ही हैं, हम भी भगवान बन सकते हैं, तुम भी भगवान बन सकते हो, सर्वम खलु इदम ब्रह्मा, अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि, तुम वो हो, ऐसे करके सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया कि इन्होंने शंकराचार्य ने। और शंकराचार्य बहुत प्रभावशाली पर्सनालिटी थे, ऐसा नहीं कि कोई सामान्य व्यक्ति थे, बहुत ही प्रभावशाली थे। इसीलिए केवल वो इस धराधाम में कितने साल तक रहे? केवल 32 वर्ष ही रहे, 32 ईयर्स, ओनली 32 ईयर्स। लेकिन 32 साल में उन्होंने क्या किया? पूरे बुद्धिज़्म को भारत से बाहर खदेड़ दिया। इसीलिए बुद्धिज़्म कहाँ चला गया? चाइना में चला गया, म्यांमार में चला गया, वेस्ट में चला गया, साउथ में चला गया, लेकिन भारत से पूरी तरह से समूल नष्ट हो गया। इसलिए भारत में बहुत कम हैं जो कि बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। इसीलिए जो स्पॉन्सरशिप भी आता है भारत में, जो मंदिर हैं बुद्धिज़्म के, वो प्रायः जापान से आता है और इन किन्हीं देशों से आता है। तो 0 से 1 में लेके आए शंकराचार्य। और शंकराचार्य को भगवान ने स्वयं बोला था, तो वर्णन आता है पद्म पुराण में, जब भगवान ने बोला था कि शिव जी को बोला कि शिव जी आप जाइए और अद्वैतवाद का प्रचार कीजिए, जिसमें कि सबको आप एक जैसा कर दीजिए कि हम भगवान हैं, तुम भगवान हो। और जो लोग
में शुद्ध भक्ति नहीं रहेगी, वो लोग इससे प्रभावित हो जाएंगे। तो ऐसे जो सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिस्ट हैं, उनको भटकाने के लिए आप क्या कर दीजिए, अद्वैतवाद का सिद्धांत प्रतिपादित कीजिए। और उनकी आज्ञा को मानते हुए शिव जी जो हैं वो शंकराचार्य के रूप में आए और उन्होंने अद्वैतवाद जो है उसका प्रचार किया। तो 32 वर्ष की आयु में उन्होंने जगह जगह जाके प्रचार किया, सबको अद्वैत मत के अनुरूप किया। और फिर अंतिम समय में उन्होंने लोगों को ये भी बतलाया कि भगवान की भक्ति जो है वो सर्वोत्तम है। और ये हम लोग देखते हैं उनके भजन में, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहित काले नहीं 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 दर्शति दुम क्रिंग करणे। तो दुम क्रिंग कर्ण ये एक फॉर्मूला है ग्रामर का, व्याकरण का एक फॉर्मूला है, दुम क्रिंग कर्ण। तो बोले कि नहीं नहीं रक्षति दुम क्रिंग करणे, कि संप्राप्ते सन्निहित काले, जब तुम्हारा मृत्यु आएगा तो ये दुम क्रिंग करण, ये ग्रामर के रूल्स जो हैं ये तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे। इसीलिए क्या करो, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, हे मूढ़मती, हे मूर्ख, तुम गोविंद का भजन करो। ये शंकराचार्य ने बोला। हम लोग जो जगन्नाथ अष्टकम गाते हैं, शंकराचार्य ने लिखा, भुजे सव्य वेणुम शिरसि शिखी पीछम कटि तटे दुकुलम नेत्रांते सहचरी कटाक्षम विदधते। देखिए भगवान का इतना सुंदर रूप कौन कर सकता है, एक भक्ति कर सकता है। भुजे सव्य वेणुम, सव्य भुजा में यानी लेफ्ट हैंड में क्या है, वेणु है, वेणुम विदधति। भुजे सव्य वेणुम शिरसि शिखी पीछम, आपके सर पे शिखी पिच है यानी कि मोर पंख है, मोर पंख धारण करते हैं, विदधते यानी धारण करते हैं। और दुकुलम, कटी तटे दुकुलम, आप अपने कटी तट यानी कमर पे क्या बांधते हैं, एक वस्त्र बांधते हैं। आप राधा गोविंद देव जी को देखिए, वो एक वस्त्र बांधे हैं, कटी तटे दुकुलम। तो शंकराचार्य ने वर्णन किया इतना सुंदर। और नेत्रांते यानी आंखों के कोने पे आप क्या करते हैं, सहचरी कटाक्षम विदधते, अपनी जो गोपियां हैं उनके प्रति कटाक्ष करते हैं, साइड लॉन्ग ग्लांसेस देते हैं। तो ये देखिए इतना सुंदर वर्णन किन्होंने किया, शंकराचार्य ने किया। तो ये भक्त के अलावा नहीं कर सकता कोई। लेकिन हाँ, दूसरों को मोहित करने के लिए, दूसरों को प्रभावित करने के लिए भगवान की आज्ञा से उन्होंने क्या किया, उन्होंने मायावाद का, अद्वैतवाद का प्रचार किया, जो कि बाद में एक विकृत रूप ले लिया मायावाद का। तो इसीलिए बोला गया है पद्म पुराण में, मायावाद असत शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते। ये मायावाद जो है ये असत शास्त्र है, सत शास्त्र नहीं है। और प्रच्छन्नम बौद्धम है, ये बौद्ध जो है बुद्धिज्म कवर्ड है, ये प्रच्छन्न यानी कि कवर्ड, तो बुद्धिज्म को ही कवर कर लिया गया है और ये मायावाद का रूप ले लिया है। तो ये शंकराचार्य ने किया। और ये जो वन है इसको 1.5 तक ले गए रामानुजाचार्य। विशिष्ट अद्वैत, विशिष्ट यानी विशेषता, कि भगवान की जो विशेषताएं हैं, जो क्वालिटीज़ हैं वो जीवों में हैं। विशेषताएं जो है जीवों में और विशिष्ट कौन है, भगवान है। तो दोनों में भेद है, दोनों एक नहीं है। लेकिन इसको फिर 2 में लेके गए, जैसा हम लोग देख रहे हैं मध्वाचार्य। तो ये उनके शिक्षाओं में हम लोग देखते हैं। और बाद में 2 से 3, 4, 5, 10, 100, 1000, लैक्स, करोड्स, अरब, इन्फिनिटी, सब कौन लेके गए, चैतन्य महाप्रभु। तो अनलिमिटेड ब्लिस, अनलिमिटेड ब्लिस, भक्ति रस अमृत का सिंधु। और उस सिंधु का एक बिंदु भी अगर किसी को मिल जाए तो वो महान भक्त बन जाता है। तो इनफाइनाइट ओशियन ऑफ भक्ति रस। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि किस प्रकार मध्वाचार्य के पहले ये सब घटनाएं हुई, उनके आविर्भाव से पहले देवता लोग गए, प्रार्थना की, और भगवान ने फिर वायुदेव को चुना, मुख्य प्राण को, और मुख्य प्राण से बोला कि तुम ये कार्य कर सकते हो, तुम जाओ और तुम पृथ्वी पे जन्म लो और इस प्रकार शुद्ध भक्ति का प्रचार करो। और फिर वासुदेव के रूप में प्रकट हुए वायुदेव, मुख्य प्राण, जिनको बाद में मध्वाचार्य के नाम से जाना जाता है। मध्वाचार्य यानी कि मधु यानी कि मिठास
कौन सी मिठास? आध्यात्मिकता की मिठास, स्पिरिचुअल ब्लिस। और मधु व यानी कि स्पिरिचुअल नॉलेज। तो ब्लिस भी है और नॉलेज भी है, तो मधु और मध्व। इसीलिए माधव जो है वो तो भगवान का नाम है, लेकिन मध्व जो है वो मध्वाचार्य है, मध्व। इस प्रकार उनका आविर्भाव हुआ और बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली थे, बहुत ही बलवान थे, शक्तिशाली थे। और बहुत सारी घटनाएं आती हैं कि जब छोटे शिशु थे, जब दूध पीते थे, तो उनकी माता हालांकि बहुत प्रेम करती थी, लेकिन एक बार किसी कार्य से उनको जाना पड़ा कहीं बाहर, और उनको छोड़ के जाना पड़ा। और जैसा हम लोगों ने देखा कि उनके माता पिता के 2 पुत्र थे जो कि मृत हो गए थे, और एक पुत्री थी। तो ये पुत्री बड़ी हो गई थी, उनकी बड़ी बहन थी ये मध्वाचार्य की, वो घर पे थी। और उसके पहले की घटना क्या हुई थी कि मध्वाचार्य बार बार अपनी माता के पास जाते थे, उनको भूख बहुत लगी हुई थी, तो दूध पीते थे, फिर थोड़ी देर बाद फिर दूध पिलाती थी उनकी माता, फिर उनको भूख लग जाती थी। तो उनकी भूख जो है शांत नहीं होती थी। जैसे भीम का भी भूख जो है शांत नहीं होता था। भीम के पेट में जो अग्नि थी उनको बार बार उनके भूख को जगाती रहती थी, और उनका पेट जो है बिल्कुल धंसा हुआ रहता था। ऐसा नहीं उनका पेट निकला हुआ था, उनका पेट बिल्कुल धंसा हुआ था। किसके जैसे? भेड़िए के जैसा। भेड़िए का पेट देखें, वुल्फ का, तो बिल्कुल धंसा हुआ रहता है। इसीलिए उनका एक नाम है वृकोदर। वृक यानी भेड़िया, उदर यानी पेट। भीम कर्मा वृकोदरा, ऐसा भगवत गीता में आता है वर्णन। तो वृकोदर, तो ठीक उसी प्रकार मध्वाचार्य को भी बहुत भूख लग रही थी। तो माता तो चली गई बाहर, उस समय तक उनका अन्नप्राशन संस्कार नहीं हुआ था। और अभी अन्नप्राशन संस्कार देखिए कैसे होता है मध्वाचार्य का। तो भूख के कारण रो रहे थे, और उनके जो बड़ी बहन थी उनको लगा क्या खिलाऊं। तो सोची कि यहाँ घर में तो कुछ दिखा नहीं उनको, तो बैल के लिए चारा रखा हुआ था। तो उसको लगा कि बालक थोड़ा सा चारा अगर खा लेगा तो इसका पेट जो है एटलीस्ट भर जाएगा, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगा। तो उसने क्या किया कि थोड़ा सा चारा जो है वो खिला दिया, और मध्वाचार्य खा गए, खा के हजम हो गया। तो ऐसे करते करते पूरा जो चारा था 40 किलो पूरा चारा उसमें उन्होंने खा लिया, और पूरा चारा खा के शांत हो गए। अब माता जब घर आई तो देखी कि बालक जो है शांत है। पूछा उन्होंने उसकी बहन से कि क्या हुआ, ठीक से रहा? तो बहन ने बताया, बड़ी बहन ने, कि ऐसे ऐसे रो रहा था, तो मैंने इनको चारा खिला दिया। तो माता बिल्कुल आश्चर्यचकित माथा पीट ली कि ये क्या किया तुमने। फिर बोला अच्छा पूरा चारा खा गया? तो बोला हाँ पूरा चारा खा गया। तो बोली कि ये तो एक बैल भी पूरा नहीं खा पाता है, और ये पूरा खा गया। तो इस प्रकार मध्वाचार्य का अन्नप्राशन हो गया। और इस तरह से मध्वाचार्य जब छोटे से बालक थे, तो एक बार जंगल में उनके पिता और माता उनको लेते हुए जा रहे थे, और साथ में उनके पिता जो मध्यगेय भट्ट हैं उनका एक मित्र भी था। और मध्यगेय भट्ट का जो मित्र था वो जब एक जगह से जा रहा था, तो रास्ते में एक वृक्ष था, उसमें ब्रह्म राक्षस रहता था। ब्रह्म राक्षस यानी वो ब्राह्मण जिन्होंने ब्राह्मणों के प्रति, वैष्णवों के प्रति अपराध कर दिया, और इसीलिए उसकी मुक्ति नहीं हुई, और इसीलिए वो क्या बन जाता है? ब्रह्म राक्षस। अभी ब्रह्म राक्षस विचित्र प्रकार के होते हैं, ये साधारण भूत नहीं होते हैं। तो मध्यगेय भट्ट ने जब भूत उतारने वाला मंत्र पढ़ा तो ये राक्षस जो है और बलवान हो गया। उसने बोला कि मैं ऐसे जाऊंगा नहीं। तो फिर जब मध्यगेय भट्ट ने सुना तो बोला अच्छा बताइए आप कैसे जाएंगे इनके शरीर से, मेरे मित्र के शरीर से। उनके मित्र के शरीर पे वो हावी हो गया था, वहाँ से गुजर रहे थे वो। तो उसने बोला, ब्रह्म राक्षस ने, कि अगर तुम अपने पुत्र की चरण धूलि इस मित्र के शरीर सर पे रख दोगे जो कि मेरे सर के समान है, तो फिर मैं इस शरीर को छोड़ दूंगा। तो मध्यगेय भट्ट ने सोचा ये तो सिंपल तरीका है। उन्होंने अपने पुत्र को गोदी में लिया और फिर उसके चरणों को अपने मित्र के सर के ऊपर रख दिया, और ये ब्रह्म राक्षस जो है उसी क्षण मुक्त हो गया, और मित्र से भी ये ब्रह्म राक्षस चला गया। दोनों फ्री हो गए, एक ब्रह्म राक्षस से फ्री हो गया और एक इस भौतिक एग्जिस्टेंस से फ्री हो गया। श्रीपाद मध्वाचार्य की जय। तो इस प्रकार देखते हैं कैसे ये जो हमारे आचार्य हैं इनकी चरण धूलि कितनी शक्तिशाली होती है, वैष्णवों की, भक्तों की चरण धूलि कितनी शक्तिशाली होती है। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल।
शुद्ध भक्त की चरण धूलि जो है भजन के लिए अनुकूल होती है। भजन यानी कि हमारा जो डिवोशनल सर्विस है उसके अनुकूल होता है। तो इस तरह से मध्वाचार्य बचपन में ही और भी लीलाएं करते थे। तो भीमसेन के समय की बात है, भीमसेन का एक मुकाबला हुआ था एक असुर से जिसका नाम था मणिमान। तो ये जो मणिमान है या मणिमंथ है, ये भीमसेन से बदला लेने की प्रवृत्ति इसकी बची हुई थी। तो कलयुग में भी ये प्रकट हुआ था और ये जो असुर है एक सांप के रूप में आया था और सांप के रूप में ये लोगों को परेशान करता था। तो मध्वाचार्य उस समय छोटे थे, बालक थे। तो एक बार मध्वाचार्य ने अपने पिता से बात की और बोलते बोलते वो बोल रहे थे कि पिताजी, मेरी इच्छा है कि इस पूरे विश्व से ये जो अद्वैतवाद है इसको मैं निकाल दूं और भक्ति का प्रचार करूं और अद्वैतवाद पे मैं विजय प्राप्त कर लूं। तो पिता ने बोला कि ये तुम क्या बोल रहे हो, ये इतना सरल है? क्योंकि उस समय अद्वैतवाद जो है बहुत फैला हुआ था। ये बहुत ही कठिन कार्य है, ये इतना कठिन कार्य है। और उन्होंने अपनी एक लकड़ी निकाली सूखी हुई, बोली ये इतना कठिन कार्य है जितना कि सूखी लकड़ी से एक पेड़ उगाना। ऐसे करके उन्होंने रख दी वो सूखी लकड़ी। तो मध्वाचार्य ने बोला कि पिताजी इतना सरल कार्य है ये। और उन्होंने क्या किया, उस लकड़ी के 3 टुकड़े किए और तीनों को ऐसे लगा दिया और थोड़ी देर में क्या हुआ, तीनों से अलग अलग वृक्ष निकल आए। तो ये जब उनके पिता ने देखा, बोला कि हाँ अब तो मुझे लग रहा है कि भक्ति का प्रचार जो है इस पूरे विश्व में हो जाएगा। तो इस प्रकार वो वृक्ष बन गए। अब ये जो मणिमान था उसको थोड़ा प्रॉब्लम था, इस वृक्ष को देखा तो वो सर्प के रूप में था, तो वृक्ष को काटने लगा सुखाने के लिए। हम लोग देखते हैं कि सांप वृक्ष को जब काट लेता है, अपना जहर डाल देता है तो वृक्ष सूख जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इतनी देर तक काटते काटते उसके दांत ही सेंसिटिव हो गए, लेकिन वृक्ष को कुछ नहीं हुआ। तो मध्वाचार्य जो है उनको पता चला कि ये मणिमान जो है फिर से आया है। तो मध्वाचार्य उस स्थान पे गए और उस स्थान जो है अभी भी वो दर्शनीय है, वो स्थान को हम लोग देख सकते हैं। और विमानगिरी नाम का वो स्थान है, तो ये स्थान अभी भी है। और हालांकि मध्वाचार्य को थोड़े बड़े रूप में दिखाया गया है, लेकिन ये बालक ही थे उस समय। तो ये जो मणिमंथ जो था या मणिमान, ये सर्प के रूप में था और मध्वाचार्य ने अपने पैर के अंगूठे से उनको कुचल दिया और जिसके कारण ये मणिमंथ जो है ये अपना शरीर त्याग कर दिया और मुक्त हो गया, क्योंकि भक्त के पैरों से उसकी मृत्यु हुई थी। तो ये स्थान अभी भी पाजक तीर्थ के पास हम लोग अगर यदि जाते हैं तो थोड़ी दूर पे ही एक मंदिर जैसा बना दिया गया है। पहले क्या था, पहले वहाँ पे केवल चरण चिन्ह थे। जैसा कि आप लोग देखिए, ये जो है ये चरण चिन्ह है मध्वाचार्य का, देखिए कितना विशाल चरण चिन्ह है। तो इन्हीं पैरों से मध्वाचार्य ने मणिमंथ को मारा था। और आगे देखिए ऊपर में ये जो है मणिमंथ एक सर्प के रूप में है नीचे, और ऊपर मध्वाचार्य जो है शिशु के रूप में है, और ऊपर गदा लिए देखिए भीम है, भीमसेन। तो ये मंदिर बनाया गया है वहाँ पे हाल ही में नहीं तो काफ़ी समय हो गया, लेकिन पहले केवल चरण चिन्ह थे वहाँ पे। तो इस प्रकार मध्वाचार्य ने इस असुर को मारा, बचपन में ही, छोटे ही थे, बालक थे। और भी कई घटनाएं हुई, उससे पहले हम लोग देखेंगे उनका आविर्भाव स्थान, उनका प्राकट्य स्थल। तो ये घर है मध्वाचार्य का जो अभी भी सुरक्षित है, ये जो आप देख रहे हैं ये मध्वाचार्य का घर है पाजक तीर्थ में, पाजक क्षेत्र में। और यहाँ पे अंदर जाइएगा तो भगवान के विग्रह भी हैं, अभी भी पूजा होती है। और ये घटना है एक बार कि उनकी माता जो है वो बाहर जा रही थी, मध्वाचार्य थोड़े बड़े हो गए थे, तो मध्वाचार्य को उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया कि देखो ये दूध है और ये दही है, इसकी रखवाली करना, कोई आके जूठा ना कर दे, कोई आके पी ना जाए, तो तुम इसको देख रेख करो। अभी मध्वाचार्य तो थे, बच्चे थे, उनको खेलने में बहुत रुचि थी, तो एक जगह तो रह नहीं सकते थे, वायु थे, तो वायु कभी एक जगह रुक के रहता है, कभी नहीं रहता है। तो मध्वाचार्य ने क्या किया कि सोचा कि अभी तो खेलने जाना है, तो बड़ा सा एक शिला जो है उठाया, बहुत बड़ी शिला,
और एक शिला जो है दूध के ऊपर रखा और एक शिला जो है दही के ऊपर रखा। अब वहाँ से चले गए खेलने के लिए। तो ये जो शिला देख रहे हैं आप लोग, ये वही शिला है जो उन्होंने दही के ऊपर रखा। तो दही वाली शिला जो है वो है, ये भी उनके घर के अंदर में ही है। तो इस प्रकार अनेक लीलाएं करते हैं माधवाचार्य। और हम लोग वापस चलते हैं तात्पर्य पे। तो एक बार की घटना है कि उनके पिता जो हैं मध्यगेय भट्ट, उन्होंने ऋण लिया था, लोन लिया था। और जो साहूकार थे जिनसे लोन लिया था, जिनसे ऋण लिया था, वो इनके घर पे आए, बोले कि बहुत दिन हो गया तुमने मेरा ऋण जो है अभी तक चुकाया नहीं। तो मध्यगेय भट्ट बहुत उदास थे क्योंकि उनके पास धन था नहीं उस समय। उदास होकर बैठे हुए थे। तभी छोटे बालक के रूप में मध्वाचार्य वहाँ आए और बोले पिताजी आप इतने दुखी क्यों हैं? तो मध्यगेय भट्ट ने बोला कि देखो पुत्र, मैंने इनसे ऋण लिया था जो कि मैं चुका नहीं पा रहा हूँ। तो मध्वाचार्य बोले बस इतनी सी बात है। और फिर गए उस साहूकार के पास, बोले आपको क्या चाहिए पिता से? तो बोले कि मुझे धन चाहिए। बोले आपको धन चाहिए? तो उन्होंने क्या किया कि पास में एक इमली का वृक्ष था, तो इमली के वृक्ष से इमली गिरे हुए थे और उसके बीज भी कुछ ऐसे ही बिखरे पड़े थे। उन्होंने कुछ बीज उठाए और वो बीज जो है उस साहूकार को दे दिया। अभी साहूकार हंसने लगा, बोले कि तुम बहुत भोले हो, बहुत प्यारे हो, लेकिन इस बीज का मैं क्या करूँगा? तो फिर मध्वाचार्य ने बोला कि आप बस इस बीज को ऐसे मुट्ठी में रखिए, आपको आपका धन चाहिए ना, आपको मिल जाएगा। तो फिर उन्होंने श्रद्धा रखी मध्वाचार्य के बात पे, और वो 5 बीज जो है उन्होंने अपनी मुट्ठी में ऐसे रखी। और थोड़ी देर बाद जब मुट्ठी खोल के देखी तो 5 स्वर्ण मुद्राएं जो हैं उसमें तब्दील हो गया, वो कन्वर्ट हो गया। तो बहुत आश्चर्यचकित हो गया और आश्चर्यचकित होते होते वो वहाँ से चला गया। तो इस प्रकार उन्होंने अपने पिता का ऋण जो है वो चुका दिया। और जब वो केवल 5 साल के थे, जनरली उपनयन जो होता है थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं तब होता है, उनका जो उपनयन है वो केवल 5 वर्ष की आयु में हो गया था। और इवन संन्यास जो उन्होंने लिया, मात्र 12 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास ले लिया। तो इनके संन्यास की भी घटना है बहुत ही सुंदर। जनरली संन्यास काफ़ी जब उम्र हो जाती है तब ली जाती है, लेकिन मध्व संप्रदाय में अभी भी आप देखिएगा जो बच्चे आते हैं उनको बहुत ही छोटी उम्र में वहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है, बहुत ही छोटे वयस के होते हैं वो। और उडुपी जाइएगा तो देखिएगा कि उनके गुरुकुल जो हैं अभी भी बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चलते हैं। और जो वर्तमान में जो आचार्य थे मध्व संप्रदाय के, उन्होंने केवल 7 वर्ष की आयु में ही संन्यास ले ली थी। केवल 7 ईयर्स ओल्ड थे वो, जो कि काफ़ी दिनों तक मध्व संप्रदाय के आचार्य रहे थे। तो ये वाला कथा जो है हमने सुना अभी कि demon named Maniman lived near his abode in the form of a snake, and at the age of 5 Madhvacharya killed that snake with the toe of his left foot. अपने बाएं पैर के अंगूठों से उन्होंने उस मणिमान का वध कर दिया। When his mother was very much disturbed, he would appear before her in one jump. तो देखिएगा ये जो पूरी जगह है पाजक तीर्थ, इसके चारों तरफ कुछ पहाड़ भी हैं। एक पहाड़ में दुर्गा जी का मंदिर भी है। तो मध्वाचार्य जब जाते थे, कभी खेलते रहते थे, तो एक बार खेलते खेलते एक पहाड़ पे चल गए जिसमें माता दुर्गा का मंदिर है। और उस पहाड़ पे जब खेल रहे थे, उनकी माता ने उनको पुकारा। उनकी माता उनको खोज रही थी, ढूंढ रही थी। तो माता के पुकारते ही मध्वाचार्य उस पहाड़ से जंप किए और सीधे घर पे आ गए। तो माता बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गई। इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हिज मदर वॉज वेरी मच डिस्टर्ब, ही वुड अपीयर बिफोर हर इन वन जंप। तो माता को उन्होंने ये आश्वासन दे के रखा था कि देखिए मैं कहीं भी रहूँ, आप मुझे याद कीजिएगा तो मैं आपके पास आ जाऊँगा, क्योंकि वायुदेव थे। तो अभी वायु की शक्ति है, तो कैसे ये नहाते थे? तो 4 तीर्थों में स्नान करते थे। और 4 तीर्थों में स्नान करते करते एक बार क्या हुआ कि इनकी माता ने बोला कि मुझे भी तीर्थ में स्नान करना है। तो इन्होंने अपने घर में ही अपने अंगूठे से ज़मीन पे ऐसे एक धक्का दिया और वहीं से ही एक कुंड जो है प्रकट हो गया। तो अभी भी जहाँ पे हम लोग जाते हैं पाजक तीर्थ में, वहाँ पे वो कुंड अभी भी है
जो मध्वाचार्य ने प्रकट किया। और इस कुंड में चारों तीर्थों का पवित्र जल जो है वो है। अपनी माता के लिए उन्होंने ये कुंड जो है क्रिएट किया। तो बचपन से ही पढ़ने में, ज्ञान में बहुत ही प्रबल थे। उनके नाम में ही हमने देखे मध्व, तो बहुत ही प्रभावशाली थे। और स्कूल में भी ये ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे पढ़ाई में, खेलते रहते थे अपना। तो शिक्षक एक बार बहुत ही परेशान हो गए, बोले कि तुम क्या कर रहे हो, तुम ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो। तो मध्वाचार्य ने बोला कि मैं ध्यान दे रहा हूँ, आपने ये पढ़ाया, ये पढ़ाया, ये पढ़ाया, कल आप ये पढ़ाएंगे, ये पढ़ाएंगे, और उसके बाद आप 1 साल बाद ये पढ़ाएंगे, फिर 2 साल बाद ये पढ़ाएंगे। ऐसा करते करते उन्होंने पूरा सिलेबस जो है बता दिया अपने टीचर को। उसके टीचर बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए। और बाद में ऐसा हो गया कि उनके अध्यापक जो हैं बहुत ही अच्छा महसूस करते थे कि उनका शिष्य जो है वासुदेव है। तो ऐसा हम लोग देखते हैं किसके केस में, श्रीपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के केस में, जो अपने कॉलेज में जाते थे और ध्यान ऐसा लगता था देख के कि वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको लगता था कि मैं क्या इसके मुख से सुनूं, क्योंकि मुझे तो भगवान का ही जो कथा है वो श्रवण करना है। तो स्कूल में किताब ले जाते थे और उसके बीच में 2 पुस्तकें रहती थी, या तो प्रेम भक्ति चंद्रिका नरोत्तम दास ठाकुर की, या तो प्रार्थना नरोत्तम दास ठाकुर की। तो प्रेम भक्ति चंद्रिका वही पुस्तक है जिससे कि हम लोगों ने गुरु पूजा जो है वो लिया है। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सत्मा, वहाँ पे आता भी है प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते। तो प्रेम भक्ति चंद्रिका से नरोत्तम दास ठाकुर की पुस्तक से ये लिखा गया है और लिया गया है। और इसीलिए देखिए उसमें लिखा हुआ है लोकनाथ लोकेरा जीवन। क्यों? क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर के गुरु महाराज कौन थे? लोकनाथ गोस्वामी। लोकनाथ गोस्वामी के एक ही शिष्य थे नरोत्तम दास ठाकुर। बहुत ही मुश्किल से उनको दीक्षा मिली थी नरोत्तम दास ठाकुर को लोकनाथ गोस्वामी से। तो इसी प्रकार जो मध्वाचार्य हैं उनको भी सब पता रहता था। तो इनके पिता ने देखा कि इससे बच्चे जो हैं ईर्ष्या करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही तेज है पढ़ने में। होता है तेज बच्चों से लोग ईर्ष्या करते हैं, देखा होगा आप लोगों ने भी, स्कूल में ऐसा होता है। तो फिर उन्होंने सोचा कि मैं इसका होम स्कूलिंग करूँगा, घर पे बुला लिया। लेकिन फिर थोड़े दिन बाद इनको लगा कि नहीं, इसको प्रॉपर शिक्षा लेनी चाहिए। तो उनको भेज दिया अच्युत प्रेक्ष के पास। तो अच्युत प्रेक्ष जो हैं वो वैष्णव सन्यासी नहीं थे, वो मायावादी एक दंडी सन्यासी थे। क्यों थे एक दंडी सन्यासी? क्योंकि उस समय जो वैष्णव सन्यासी होते थे उनको एक समय आया था जब अद्वैतवादी लोग जो थे उनको बहुत परेशान करते थे, उनको बहुत तंग करते थे, और बाकी लोगों को भी उनके कारण दुख पहुंचाते थे, कष्ट पहुंचाते थे। इसीलिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सोचा, उनके गुरु महाराज ने सोचा था कि हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक दंडा जो है वो रखेंगे, लेकिन अंदर से हम लोग भक्ति का पालन करेंगे, हम लोग भक्त के रूप में भगवान की सेवा करेंगे। इसीलिए उनके गुरु महाराज और स्वयं अच्युत प्रेक्ष ने एक दंडी संन्यास जो है वो ग्रहण किया था। और मध्वाचार्य ये बात जानते थे, इसीलिए उन्होंने अच्युत प्रेक्ष से दीक्षा ली। और अच्युत प्रेक्ष से दीक्षा लेने के पश्चात उनका नाम हो गया, संन्यास लेने के पश्चात उनका नाम हो गया पूर्ण प्रज्ञा। पूर्ण प्रज्ञा यानी कि जो आध्यात्मिक विद्या को पूरी तरह से जानता हो, इसीलिए पूर्ण प्रज्ञा। भगवान भी भगवद गीता में प्रज्ञा शब्द का उपयोग करते हैं, स्थित प्रज्ञा। प्रज्ञावादांश भाषसे, तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो प्रज्ञों जैसी, बुद्धिमानों जैसी, लेकिन अशोचान अन्वशोचस्तम, कि तुम उस चीज़ पे शोक कर रहे हो जिस पे शोक नहीं करना चाहिए, लेकिन बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो, ऐसा अर्जुन को बोलते हैं कृष्ण। तो पूर्ण प्रज्ञा यानी पूरी तरह से आध्यात्मिक नॉलेज को जानने वाले। तो इनके सन्यास की भी जो कथा है बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि किस प्रकार मध्वाचार्य जब सन्यास लेने जा रहे थे तो उनके माता पिता जो हैं, क्योंकि मध्वाचार्य तो स्वयं वायुदेव है और भगवान के धाम से आए हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आए हैं, मुख्य प्राण हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के एयर हैं, लाइफ एयर। हालांकि वहाँ पे लोग जो है वो हमेशा रहते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ भी वायु रहती है, तो मुख्य प्राण है, इसीलिए एक अटैचमेंट हो गया उनके माता पिता को। तो वो लोग जाने नहीं देना चाहते थे इनको सन्यास के लिए। हालांकि पहले तो मध्यगेय भट्ट ने सोचा था कि इनका पुत्र जो है वो प्रचार करेगा, तो उन्होंने बहुत रोका उनको, लेकिन मध्वाचार्य जो है वो मान नहीं रहे थे। तो फाइनली उनके पिता जो है उनसे विनती करने लगे कि पुत्र आप कृपया सन्यास मत लो। अभी मध्वाचार्य ने बोला कि देखिए
आप पुत्र से विनती कर रहे हैं, पुत्र से जनरली कोई रिक्वेस्ट नहीं करता है। यदि कोई पुत्र से रिक्वेस्ट करता है इसका मतलब कि उसका पुत्र जो है सन्यासी हो चुका है, क्योंकि व्यक्ति अपने पुत्र जब सन्यासी हो जाता है उसी से रिक्वेस्ट करता है। इसीलिए आप इस चीज़ को प्रमाणित कर रहे हैं कि मुझे सन्यास लेना है। तो ऐसा बोल के उन्होंने बोला कि अब तो मुझे सन्यास लेना होगा क्योंकि आपने मुझसे रिक्वेस्ट कर लिया। और फिर वो सन्यास लेने के लिए उद्यत हो गए। लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी चिंता है कि मैं आपका इकलौता पुत्र हूँ इसीलिए मैं सन्यास ना लूँ, तो अगर आपका एक और पुत्र हो जाएगा तो क्या आप मुझे सन्यास लेने दीजिएगा? तो उन्होंने बोला हाँ फिर ठीक है, सोचे अभी कि क्या बोलें अभी। तो बोले ठीक है। तो फिर 1 वर्ष के पश्चात उनकी माता वेदवती का एक और पुत्र हो गया। और ये जो पुत्र थे बाद में हम लोग देखेंगे कि इन्होंने भी मध्वाचार्य से ही दीक्षा लेके सन्यास ले लिया था, लेकिन बहुत बाद में। तो इस प्रकार मध्वाचार्य जो है उन्होंने सन्यास ग्रहण किया अच्युत प्रेक्षे, और बाद में उनका नाम हो गया पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ। तो इनके बहुत सारे लीलाएं हुई, और जब प्रचार कर रहे थे वो सन्यास लेने के पश्चात तो बहुत जगह ये घूमे पूरे भारत में। ही फाइनली डिस्कस स्क्रिप्चर्स विथ विद्याशंकर द एग्जॉल्टेड लीडर ऑफ श्रृंगेरी मठ। अभी श्रृंगेरी मठ अभी भी है और वहाँ पे अद्वैतवाद का जो है फॉलो करते हैं लोग। तो श्रृंगेरी मठ जो है उसके जो आचार्य थे विद्याशंकर, वो पूरी तरह से पराजित हो गए थे मध्वाचार्य से। और फिर अपने एक शिष्य जिनका नाम था सत्य तीर्थ, उनको लेके वे कहाँ चले गए? बद्री विशाल, बद्रिकाश्रम। और बद्रिकाश्रम क्यों गए? क्योंकि उनको व्यासदेव से मिलना था। तो इसके पूर्व उन्होंने गीता पे एक भाष्य लिखा था, गीता भाष्य, और गीता भाष्य के को उन्होंने प्रकाशित नहीं किया था अभी सभी को। तो उनको एक अप्रूवल लेना था, किससे? व्यासदेव से। और उनको पता था कि व्यासदेव किधर रहते हैं? बद्रीनाथ में रहते हैं। उनका आश्रम का नाम क्या है? सम्यप्राश। तो सम्यप्राश में व्यासदेव रहते हैं। वहाँ पे साधारण मनुष्य नहीं पहुँच पाते हैं क्योंकि वो हिमालय में गहराइयों में है और वो एक अलग प्लेन पे ही है। वो मटेरियल प्लेन पे नहीं है, वो स्पिरिचुअल प्लेन पे है। वहाँ पे पहुँचना जो है सामान्य मनुष्यों के बस की बात नहीं है। तो वहाँ पे अपने डिसाइपल को लेके गए। डिसाइपल का नाम था सत्य तीर्थ। तो इन लोगों को और भी कुछ डिसाइपल्स साथ में थे, तो इनको बोला मध्वाचार्य ने कि आप लोग रुकिए और मैं जाता हूँ। तो एक जो डिसाइपल थे जिनका नाम यहाँ पे है सत्य तीर्थ, उनको लगा कि गुरु को मैं अकेले कैसे छोड़ दूंगा, इनको रास्ते में मार्ग में कुछ कठिनाई आएगी तो मैं इनका सहायता करूंगा। तो ये भी पीछे पीछे चलते गए। अभी मध्वाचार्य जो थे वो तो वायु थे। कैसे चल रहे हैं? एक पर्वत के शिखर से दूसरे पर्वत के शिखर पे छलांग लगा रहे हैं, फिर तीसरे पर्वत के शिखर पे छलांग लगा रहे हैं। ऐसे छलांग लगाते लगाते बहुत दूर निकल गए। और ये जो सत्य तीर्थ जी थे, ये दूर से देख रहे हैं कि इनके गुरु तो ऐसे ऐसे करके पूरे दूर कहाँ चले गए हैं। तो दूर से जब मध्वाचार्य ने देखा कि सत्य तीर्थ उनका पीछा करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके पीछे पीछे आना चाह रहे हैं, तो उन्होंने ऐसे इशारा किया कि अब तुम जाओ। और गुरु की जब आज्ञा मिल गई इनको, सत्य तीर्थ को, तो जितना उन्होंने पूरे दिन भर पीछा किया था मध्वाचार्य का, पूरा अपना जोर लगा दिया था। सत्य तीर्थ भी बहुत असाधारण व्यक्ति थे, हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे असाधारण थे वो भी। तो जैसे गणेश जी थे व्यासदेव के लिए, नोट्स बनाया था उन्होंने, फास्ट लिखा था, वैसे सत्य तीर्थ भी मध्वाचार्य डिक्टेट करते जाते थे, सत्य तीर्थ सुपर फास्ट लिखते थे उसको और डॉक्यूमेंट करते जाते थे। तो ये वही सत्य तीर्थ थे जिनके कारण उनकी जितनी कृतियाँ हैं वो हमारे पास अभी भी उपलब्ध हैं। तो इस प्रकार सत्य तीर्थ को वापस भेजा, और सत्य तीर्थ जो पूरे दिन भर उनका पीछा किए थे वो केवल थोड़ी ही देर में वापस आश्रम पहुंच गए। और बाकी डिसाइपल्स को उन्होंने बताया कि गुरु की कृपा से पूरे दिन भर में जितना समय मुझे लगा था वो तुरंत मैं वापस आश्रम पहुंच गया। तो वहाँ पे जा गए जब वो, तो व्यासदेव जो हैं, व्यासदेव के आश्रम में पहुँचे और वहाँ पे व्यासदेव के साथ अनेक ऋषि थे। तो जब व्यासदेव ने मध्वाचार्य को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए और फिर मध्वाचार्य को पास बुलाया और मध्वाचार्य ने फिर अपनी गीता का भाष्य जो है उनको दिखलाया। तो ये देखिए, ये मध्वाचार्य व्यासदेव से मिले बद्रिकाश्रम में, सम्यप्राश में, और वहाँ पे गीता का भाष्य उनको दिखाया। और गीता के भाष्य में व्यासदेव ने एक करेक्शन किया, एक छोटा सा करेक्शन किया
शक्तितः लिखा था मध्वाचार्य ने, वहाँ पे उन्होंने शक्तितः को बदल के लेशतः कर दिया। और वो इसलिए किया उनके जो स्क्रिप्चर्स को और ग्लोरीफाई करने के लिए, उनकी टीका को, उनकी भाष्य को और ज़्यादा ग्लोरीफाई करने के लिए। और फिर उन्होंने आज्ञा दी मध्वाचार्य को कि ब्रह्म सूत्र पे भाष्य लिखिए, ताकि मायावाद का जो भाष्य है ब्रह्म सूत्र का, वेदांत सूत्र का, उसको आप खंडित कर दीजिए। तो ब्रह्म सूत्र का जो भाष्य है जो शंकराचार्य ने लिखा था उसको शारीरक भाष्य बोलते हैं, शारीरक भाष्य। और इस भाष्य को वैष्णवों को कभी पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इसको पढ़ने से चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि मायावाद भाष्य सुनीले भय सर्वनाश, जितनी भी भक्ति हमने अर्जित की है वो सब नष्ट हो जाएगी। तो ब्रह्म सूत्र पे भाष्य लिखा जिसका नाम था पूर्ण प्रज्ञ भाष्य, तो ये मध्वाचार्य ने लिखा। तो इस प्रकार वो व्यासदेव से मिले और वापस से हम लोग पर्पट पे आते हैं। तो व्यासदेव, मध्वाचार्य went to Badrikashram. It was there that he met Vyasdev and explained his commentary on the Bhagavad Gita before him. तो हमने देखा एक करेक्शन किया, संशोधन किया, जस्ट टू ग्लोरीफाई मध्वाचार्य। उस संशोधन से और कीर्ति उस ग्रंथ की जो है बढ़ाने के लिए उन्होंने किया, शक्तितः की जगह लेशतः। और फिर व्यासदेव से उन्होंने शिक्षा ली कुछ दिन और फिर वापस आ गए। तो जब आए वापस आनंद मठ में बद्रिकाश्रम से, तो फिर उन्होंने अपनी भगवत गीता की कमेंट्री कंप्लीट की। तो दो भगवत गीता पे टीकाएं लिखी उन्होंने, एक तो भगवत गीता भाष्य और दूसरी भगवत गीता तात्पर्य निर्णय, ऐसे दो कमेंट्रीज लिखा। हिज कंपेनियन सत्य तीर्थ रोट डाउन द एंटायर कमेंट्री। हमने देखा व्हेन मध्वाचार्य रिटर्न फ्रॉम बद्रिकाश्रम ही वेंट टू गंजमा, आंध्र प्रदेश में है अभी भी, which is on the bank of the river Godavari. There he met with two learned scholars named Shobhana Bhatta and Swami Shastri. Later these scholars became known in the disciplic succession of Madhvacharya as Padmanabha Tirtha and Narhari Tirtha. तो ये दोनों भी इनके शिष्य बन गए और ये दोनों बहुत फेमस हैं। ये इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं और मध्वाचार्य के बारे में भी बहुत कुछ बतलाया है इन दोनों ने, पद्मनाभ तीर्थ और नरहरि तीर्थ। When he returned to Udupi, he would sometimes bathe in the ocean. On such an occasion, he composed a prayer in 5 chapters. तो इन्होंने द्वादश स्तोत्राणी ऐसा करके एक स्तोत्र की रचना की है। तो इन्होंने 5 चैप्टर पहले ही लिख लिया था उसका, जिसमें कृष्ण के बारे में ग्लोरिफिकेशन था। Once, while sitting beside the sea engrossed in meditation upon Lord Krishna, he saw that a large boat containing goods for Dwarka was in danger. तो एक तूफान आ गया था समुद्र में और उस तूफान के कारण एक बड़ा जहाज जो है जिसमें बहुत कीमती वस्तुएं थी वो अटक गया था। तो मध्वाचार्य ने देखा और फिर उन्होंने क्या किया, देखा कि बहुत खतरे में है और इधर बोट का, शिप का जो मालिक था, जिसका सामान जो है जा रहा था, वो द्वारका से सामान लेके आ रहा था और वो जब जा रहा था तो बहुत डर गया था। तो उन्होंने प्रार्थना की भगवान से और मध्वाचार्य ने देखा कि वो खतरे में है। तो मध्वाचार्य ने क्या किया, अपनी जो उत्तरी है उसको ऐसे लहराया, समुद्र के किनारे ही बैठे थे तो उत्तरी को लहराया, क्योंकि वायुदेव हैं तो वायुदेव तो पवन पे पूरा कंट्रोल है। तो वो जो बवंडर था, जो आंधी था, वो रुक गया और ये जो अटका हुआ जहाज था ये वापस से आ गया। और फिर जब मध्वाचार्य जहाँ थे वहाँ पे व्यापारी जो है पहुँचा और बहुत प्रार्थना करते हुए बोला कि ये सब कुछ जो है आपका है, क्योंकि आप ही ने इसको बचाया है। तो मध्वाचार्य ने बोला कि देखिए मैं तो सन्यासी हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हाँ आप जब द्वारका से आ रहे थे तो जो बैलेस्ट होता है बोट का, बोट को भारी करने के लिए, तो उस बैलेस्ट में आपने द्वारका से गोपी चंदन जो है वो रखा था। तो वो गोपी चंदन के 2-3 टुकड़े जो है बड़े बड़े, वो मैं जाके ले लेता हूँ, मुझे बस वही चाहिए। तो वहाँ गए मध्वाचार्य और 2-3 टुकड़े जो है से उठा लिए गोपी चंदन के, बहुत भारी थे, उनके लोग जो है उठा नहीं पा रहे थे उसको, मध्वाचार्य ने उठाया। और बाद में बताया जाता है कि जब उनके डिसाइपल्स लोग एक टुकड़ा उठा रहे थे तो 30 डिसाइपल्स लोग मिल के भी नहीं उठा पा रहे थे और मध्वाचार्य आराम से इन टुकड़ों को उठा के लेके आ गए। और फिर द ओनर्स ऑफ द बोट वांटेड टू गिव हिम अ प्रेजेंट एंड एट दैट टाइम मध्वाचार्य एग्रीड टू टेक सम गोपी चंदन। ही रिसीव्ड अ बिग लंप ऑफ गोपी चंदन
and as it was being brought to him, it broke apart and revealed a large deity of Lord Krishna. Shri Shri Udupi Krishna ki jai. The deity had a stick in one hand and a lump of food in the other. As soon as Madhvacharya received the deity of Krishna in this way, he composed a prayer. अभी 5 स्तोत्र उन्होंने रचना कर दिया था द्वादश स्तोत्र का, अभी छठा से लेके 12 तक उन्होंने रचना की. और देखिए इस स्तोत्र में जो सीक्वेंस है अवतारों का, वो चालू होता है कृष्ण से और अंत होता है मत्स्य अवतार से, ऑपोजिट, क्योंकि कृष्ण अभी मिल गए हैं, तो कृष्ण से ही शुरू हुआ और अंत हुआ मत्स्य अवतार से. तो Yet Madhvacharya personally brought this deity to Udupi. 8 of Madhvacharya's sannyasa disciples became directors of his 8 monasteries. तो अलग अलग मठ हैं, शोडे मठ, शिरूर मठ, शालीमार मठ, ऐसे ऐसे करके पालीमार मठ, ऐसे करके अलग अलग मठ हैं. ऐसे 8 मठ हैं उडुपी में. और क्या होता है कि 2-2 साल के लिए इनको परमिशन दिया जाता है भगवान के जो मूल विग्रह हैं उनका सेवा करने का, उडुपी कृष्ण का. और इसके जो सन्यासी होते हैं और साथ में एक और सन्यासी, केवल 2 ही लोग विग्रह को छू सकते हैं. तो हर 2 साल में जो मठाधिपति होते हैं 8 में से एक, वो उसके उडुपी कृष्ण टेम्पल के पर्याय बन जाते हैं, इसीलिए पर्याय बोलते हैं उनको. तो पर्याय जो होते हैं वो सन्यासी और उनके साथ एक असिस्टेंट, केवल 2 ही लोग स्पर्श करते हैं विग्रह का. और इस प्रकार 2-2 साल के लिए कितने साल लगेंगे रोटेट होने में, नंबर आने में? 16 साल. 16 साल के बाद फिर से नंबर आता है. तो ये जो व्यवस्था है अभी भी मेंटेन है. तो किस तरह से लेके आए उसका एक वर्णन सुनते हैं हम लोग. तो ये जो घटना हुई थी मालपे में हुई थी. मालपे बीच है और मालपे बीच जो है वहाँ से जब लेके आ रहे थे तो एक टुकड़ा जो है वो गिर गया और उससे प्रकट हुए एक विग्रह हाथी में रहा. और ये जो विग्रह थे वड भांडेश्वर के नाम से जाने गए. तो ये विग्रह का दर्शन है. वड भांडेश्वर, ये है बलराम जी. तो बलराम जी के विग्रह है वड भांडेश्वर, और समुद्र तट के बगल में ही है. समुद्र तट पे अगर आप जाएंगे मालपे बीच पे तो वहाँ पे ही वड भांडेश्वर का दर्शन कर सकते हैं. और बहुत ही सुंदर प्राचीन विग्रह है ये. विग्रह की भी कथा है लेकिन आज हम लोग उसको नहीं चर्चा करेंगे. तो वड भांडेश्वर का विग्रह जो है वो यहाँ पे प्रकट हुआ मालपे में. और उसके बाद मध्वाचार्य जब आगे गए तो प्रकट हुए उडुपी कृष्ण. देखिए मध्वाचार्य लेके जा रहे हैं उडुपी कृष्ण को, सभी डिसाइपल्स जो हैं. तो एक और जो है गोपी चंदन का टुकड़ा इस तरह से ब्रेक हुआ और फिर मध्वाचार्य उस विग्रह को लेके आगे गए. फिर मध्वाचार्य ने क्या किया कि पासी में सरोवर है, वहाँ पे अनंतेश्वर मंदिर उस समय था. उस समय तो उडुपी कृष्ण मंदिर नहीं था. तो पासी में सरोवर था. उस सरोवर में उस विग्रह को अकेले ही मध्वाचार्य ने ऐसे स्नान कराया. और बहुत सारे जब स्नान करा दिए तो अपने डिसाइपल्स से बोला ले जाने के लिए. तो बहुत सारे डिसाइपल्स को मिल के ऐसे उठा के उडुपी कृष्ण के विग्रह को ले जाना पड़ा. देखिए एक हाथ में रस्सी है, दूसरे हाथ में डंडा है और बहुत ही सुंदर विग्रह है. इस विग्रह की आराधना रुक्मिणी जी करती थी. तो रुक्मिणी जी क्यों करती थी? क्योंकि देवकी जी ने एक बार प्रार्थना की थी भगवान से कि आप मुझे अपना बाल रूप दिखलाइए. ये कथा हम लोग सुनते हैं कि बाल रूप के लिए प्रार्थना की थी. तो रुक्मिणी जी को पता चला तो रुक्मिणी जी ने वो बोला कि मुझे भी अपना बाल रूप दिखलाइए. अभी अपनी पत्नी के सामने कैसे अपना बाल रूप दिखलाते, तो भगवान को भी लगा कि हाँ ये कैसे दिखलाऊँ मैं. तो बोले ठीक है मैं अपना विग्रह तुमको देता हूँ जो कि मेरा बाल रूप रहेगा. तो ये विग्रह के रूप में उनके समक्ष प्रकट हुए. और ये विग्रह जो है रुक्मिणी जी से फिर अर्जुन के पास गया और अर्जुन ने द्वारका में इस विग्रह को ऐसे रखा. और यही विग्रह जो है गोपी चंदन के साथ, क्योंकि गोपी जो चंदन का जो स्रोत है वो स्रोत द्वारका में ही है. तो वहीं पे ये विग्रह था और वहीं से ये व्यापारी लेके आ रहा था और बाद में मध्वाचार्य के पास पहुंचा. तो इस मंदिर का निर्माण किया. ये उडुपी कृष्ण मंदिर है. अभी भी हम लोग जाते हैं उडुपी तो इसका दर्शन करते हैं. बहुत ही छोटा मंदिर बनाया क्योंकि वहाँ पे अनंतेश्वर पहले से थे. तो अनंतेश्वर मंदिर से बड़ा नहीं होना चाहिए. तो ऐसा सोच के उन्होंने बहुत विशाल मंदिर का ऐसे निर्माण नहीं किया. छोटा सा मंदिर है, दर्शन ले सकते हैं और जा सकते हैं. तो मंदिर में और भी कथाएं इस मंदिर की उडुपी कृष्ण के बारे में. वहाँ पे कंकण किंडी है जिससे कनक दास जो है वो दर्शन करते थे.
नीची जाति के थे, उनको मंदिर में एंट्री नहीं मिलता था, तो इसीलिए वो खिड़की से दर्शन करते थे। कनकन किंडी, किंडी यानी खिड़की। तो ऐसे करते करते खिड़की से दर्शन कर रहे थे, बहुत पश्चाताप करते थे कि मैं तो नीच जाति का हूँ, मैं तो आपका मंदिर में भी प्रवेश नहीं कर सकता हूँ। अभी भी रूल्स बहुत वहाँ पे कठिन है मंदिर में जाने के लिए, ऐसा सिंपल रूल्स नहीं है, स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। सुबह सुबह जाएंगे तो ऊपरी वस्त्र जो है पुरुष लोग नहीं पहन सकते हैं वहाँ पे, तो इस प्रकार स्ट्रिक्ट है। तो इनको परमिशन नहीं था, तो ये खिड़की से ही साइड से ऐसे दर्शन करते थे भगवान का। तो एक दिन बहुत विलाप कर रहे थे कि मैं तो बहुत ही अधम हूँ और इस प्रकार मैं आपका दर्शन नहीं कर पाता हूँ भगवान। तो अगले दिन जब दर्शन करने गए तो देखा भगवान घूम गए। तो भगवान जो है टर्न कर गए थे, और इसीलिए भक्त लोग अभी भी जाते हैं तो उसी खिड़की से दर्शन करते हैं, जिससे भगवान आपको सामने सामने ऐसे दिखते हैं, कनकन किंडी। तो ये है उडुपी कृष्ण। तो उडुपी कृष्ण जो कि मंदिर के छोटा सा गर्भगृह है वहीं पे रहते हैं, सामने से भी दर्शन कर सकते हैं। ये इनका श्रृंगार रूप है, और इनका जो मूल विग्रह है बिल्कुल बिना अलंकार के, ये इनका विश्व रूप है। इनको विश्व रूप बोला जाता है। देखिए इसमें कुछ अलंकार नहीं है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में थोड़ा बहुत अलंकार है। डंडे को भी देखिए एक कवच जैसा पहनाया गया है। तो ये मूल विग्रह है, विश्व रूप कहते हैं इनको, उडुपी कृष्ण। उडुपी कृष्ण भगवान की जय। तो इस प्रकार ये मध्वाचार्य के बारे में हमने थोड़ा देखा, हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं इनके बारे में बतलाने के लिए, और भी बहुत अनेक अनेक कथाएं हैं। इनका सिद्धांत तो बहुत समरी में, इनका सिद्धांत जो है इनके डिसाइपल्स लोगों ने इस प्रकार इनके बायोग्राफी में, और मध्व विजय नाम की इनकी पुस्तक है जो कि प्रभुपाद भी बतलाते हैं, वहाँ पे मेंशन किया है। तो रिपीट कर सकते हैं। श्रीमन्मध्व मते हरि परतरः सत्यम जगत तत्त्वतो भेदो जीवगणः हरेरनुचरा नीचोच्च भावं गतः। मुक्तिर्नैज सुखानुभूतिरमला भक्तिश्च तत्साधनम्। यक्षादित्रितयं प्रमाणमखिलां नायैकवेद्यो हरिः। तो दिस इज अ समरी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मध्वाचार्य। तो श्रीमन मध्व मते, तो मध्वाचार्य का क्या मत है? हरि परतरः, कि श्री कृष्ण जो है, हरि जो है वो टॉप मोस्ट है। पहला, सत्यम जगत, जगत जो है सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या नहीं, जगत जो है सत्य है। याद रखिएगा, ये जगत जो है ये असत्य नहीं है। दिस इज टेम्परेरी बट दिस इज नॉट इल्यूजन। बहुत बार लोग बोलते हैं कि ये तो जगत माया है, ये तो कुछ है ही नहीं, ये बस इमेजिनेशन है। ऐसा नहीं है, जगत सत्यम। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी, जगत मिथ्यत्व अनुमान खंडनम। ये पुस्तक में जगत का मिथ्या का जो अनुमान है उसका खंडन कर दिया इन्होंने, तोड़ तोड़ के रख दिया। तो सत्यम जगत तत्वतः भेद जीवगण, तो जीवगणों का भेद है, 5 प्रकार के भेद हैं। 5 भेदों को इन्होंने बतलाया, हम लोग आगे देखेंगे। हरेर अनुचरा, जीव क्या है? हरि का दास है, हरि का अनुचर है, हरे अनुचरा। नीच उच्च भावगता, इसके भाव अलग अलग हैं। कुछ जीव जो है वो मुक्त, नित्य मुक्त हैं, और कुछ जीव जो है नित्य सिद्ध है और नित्य बद्ध है। तो बद्ध और मुक्त, और कुछ लोग जो है साधना करके बद्ध अवस्था से मुक्त अवस्था में आ सकते हैं। नीच उच्च भावम गता, मुक्तिर नैज सुखानुभूति, तो ये जो हमारा असली स्वरूप है उस स्वरूप को प्राप्त करना जो है वही मुक्ति की परिभाषा है। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, ये एक सिद्धांत है। और इसका साधन क्या है? अमला भक्तिश्च तत्साधनम, इसका साधन क्या है? अमला भक्ति, विदाउट एनी टिंज ऑफ ज्ञान और कर्म। कर्म मिश्रित भक्ति और ज्ञान मिश्रित भक्ति जो है उसका नहीं, अमला भक्ति।
अव्यभिचारी भक्ति। और यक्षादि त्रितयम प्रमाणम, 3 प्रमाण हैं, केवल 3 प्रमाण को स्वीकार किया, शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण। तो अक्षय प्रमाण यानी कि प्रत्यक्ष प्रमाण, आदि मतलब कि अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। यक्षादि त्रितयम प्रमाणम अखिल आमनाय एक वेद्यो हरि। अखिल आमनाय, अखिल वेदों के द्वारा, अखिल वेदों से एकमात्र वेद्य कौन है? हरि। वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो, सभी वेदों के द्वारा केवल हरि ही जानने के योग्य हैं। जितना वेद किसी ने पढ़ लिया और हरि का भक्त नहीं बना तो श्रम एव ही केवलम, केवल वो मेहनत किया, टाइम पास किया। अभी देखिए बलदेव विद्याभूषण प्रमेय रत्नावली में उसको और क्लियर बतला रहे हैं, महाप्रभु से संबंध जो है कैसे है मध्वाचार्य का, वो बतलाते हैं। श्रीमद्वः प्राह विष्णु परतममखिलां नाय वेद्यं च विश्वम् परतरममखिलां नाय वेद्यं च विश्वम् सत्यं भेदं च जीवान् हरिचरणजुषस्तारतम्यं च तेषाम् मोक्षं विष्णोऽघ्रिलाभं तदमलभजनं तस्य हेतुं प्रमाणम् प्रत्यक्षादित्रयं चेत्युपदशिति हरिः कृष्ण चैतन्य चन्द्रः। तो ये मध्वाचार्य का सिद्धांत और कृष्ण चैतन्य चंद्र ने ये सिद्धांत जो है वो लिया। श्री मध्व प्राह, मध्व आचार्य बोलते हैं विष्णु परतमम, कि विष्णु जो है टॉप मोस्ट है। फिर से रिपीट कर रहे हैं सिद्धांत हम लोग। अखिल आमनाय वेद्यम च, सभी श्रुति शास्त्रों के द्वारा वही वेद्य हैं, वही जाने जाने लायक हैं। विश्वम सत्यम, विश्व जो है वो सच है, झूठ नहीं है। भेदम च जीवान, जीवों में भेद है पारस्परिक। हरिचरण जुषास, हरिचरण की सेवा करना ये जीव का स्वरूप है। तारतम्यम च तेषाम, जीवों में तारतम्य है, कोई मुक्त है कोई बद्ध है। मोक्षम विष्णु अंग्री लाभम, मोक्ष की परिभाषा है विष्णु के चरण कमलों की प्राप्ति। तद अमल भजनम तस्य हेतु, और उसका हेतु, उसका जो कारण है भगवान का भजन है। प्रमाणम प्रत्यक्ष आदि त्रयम च, प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द ये 3 प्रमाण हैं। च इति उपदिशति, इसी प्रकार उपदेश करते हैं कौन? हरि कृष्ण चैतन्य चंद्र, स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में इसी प्रकार मध्वाचार्य का ही जो सिद्धांत है उसका उपदेश करते हैं। तो 5 भेद क्या हैं? 5 प्रकार के भेद हैं। जीवेशयोर्भिदा चैव जीव भेदः परस्परम, जड़ेशयोर्जड़ानां च जड़ जीव भिदा तथा। पंचभेदा इमे नित्यः सर्वावस्थासु नित्यशः, मुक्तानां च न हीयन्ते तारतम्यं च सर्वदा। जीव ईशयो भिदा, जीव और ईश अलग है। पहला भेद, भगवान और जीव जो है एक नहीं है। जीव भेद परस्परम, जीवों का आपस में भी भेद है, सभी जीव अलग अलग हैं। एक कोई मुक्त जीव है, कोई बद्ध जीव है, सभी ऐसे भी सबका नेचर अलग अलग। ऐसा नहीं कि सभी जीव जो है एक ही एंटिटी है। ममय वंशो जीवलोके जीवभूता सनातना, कि मेरा सनातन अंश, ऐसा नहीं कि कल अंश नहीं था आज अंश बन गया, या कल अंश था आज अंश नहीं बना। जड़ ईशयोर जड़ा नाम च, जड़ और ईश यानी जड़ और भगवान में भेद है। ये मटेरियल चीज जो है और भगवान है, दोनों में भेद है, ये तो सिंपल है। जड़ा नाम च जड़ जीव भेद, जड़ा नाम च, जड़ और जड़ में भी भेद है। जैसे अमृत होता है वो मिठास लिए रहता है, और विष जो होता है वो कड़वा होता है। अमृत से जीव जो है वो और भी ज़्यादा उसकी आयु बढ़ जाती है, और विष से जीव जो है वो मृत्यु को प्राप्त करता है। तो जड़ और जड़ में भी भेद है। और जड़ जीव भिदा तथा, और जड़ और जीव में भेद है, यानी कि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स और जीव दोनों में भेद है। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में यह भेद नहीं है। इमेटेरियल वर्ल्ड में वहाँ पे जड़ नाम का कोई चीज़ है ही नहीं, वहाँ पे सभी कुछ चिन्मय है। पंच भेदा इमे नित्या, ये 5 तरह के भेद हैं
सर्वावस्था सुनित्यश, ये सभी अवस्थाओं में हमेशा रहते हैं। मुक्ता नाम चहीयन्ते तारतम्यम च सर्वदा, तो जो मुक्त लोग हैं वो हमेशा इस तारतम्य को जानते हैं। तो ये जो है मध्वाचार्य का सिद्धांत है। और लास्ट जो सेक्शन है मध्वाचार्य के उपदेश, कुछ उपदेश हम लोगों ने सेलेक्ट किया, हालांकि कृष्ण अमृत महाअर्णव जो है इसमें ऐसे बहुत सारे वैल्यूएबल ज्वेल्स हैं जिसमें कि मध्वाचार्य ने बहुत बेसिक फिलॉसफी जो है उसको शास्त्रों से बतलाया है। तो देखिए पहला उपदेश जो है 5वां श्लोक, स नाम सुकृति लोके कुलम तेन ह्यलंकृतम आधारः सर्वभूतानां येन विष्णु प्रसादितः। स नाम सुकृति लोके कुलम तेन ह्यलंकृतम, कि वही व्यक्ति जो है वही सुकृति है, उसी का कुल जो है अलंकृत है, सजा हुआ है, जो ये न जिसके द्वारा सर्वभूतानाम आधारा, सभी जीवों के जो आधार हैं, जो बेस हैं, जो फाउंडेशन है, विष्णु वो प्रसन्न हो जाते हैं जिस जीव पर। तो वही सुकृति है और उसी का कुल जो है अलंकृत है। तो भक्त की विशेषता। और जो अभक्त हैं उनके बारे में क्या बोलते हैं, ते नरः पशवो लोके किं तेषां जीविते फलम यैर्न लब्धा हरेर्दीक्षा नार्चितो वा जनार्दनः। ते नरा लोके पशवः, वे मनुष्य इस लोक में पशु के तुल्य हैं। किम तेषाम जीविते फलम, उनके जीने रहने से क्या लाभ है। कौन से लोग, यैर न लब्धा हरेर दीक्षा, जिनकी हरि की दीक्षा नहीं हुई है। इतना स्ट्रांगली बोलते हैं, दीक्षा के लिए प्रयास भी जो नहीं कर रहे हैं। ना अर्चितो वा जनार्दना, और ना ही वो जनार्दन का अर्चना करते हैं। ऐसे मनुष्यों से क्या लाभ, उनके जीने से क्या लाभ, वो तो पशु हैं, ऐसे बोल रहे हैं। इतना स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांगली प्रीचिंग करते थे मध्वाचार्य, इसलिए कुछ लोगों को शिकायत भी थी उनसे कि ये जो है बहुत ही स्ट्रांगली प्रीच करते हैं। कलौ कलिमल ध्वंस सर्व पाप हरम हरिम येर्चयन्ति सदा नित्यम ते च वंद्या यथा हरि। देखिए हरि की वंदना जो करते हैं, हरि के जो भक्त हैं, उनका क्या महात्म्य है। कलौ यानी कलयुग में कलिमल ध्वंस, कली के जो मल है, कली की जो गंदगी है, जो इम्प्यूरिटीज़ हैं, उसको ध्वंस कर देता है, उसको बिल्कुल नष्ट कर देता है। क्या, सर्व पाप हरम हरिम। ये जो हरि हैं सभी पाप को हर लेते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या है, हरि। हर लेते हैं सभी पापों को। ये अर्चयंती सदा नित्यम, जो इन हरि का नित्य अर्चना करते हैं, ते च वंद्या, वे भी उसी प्रकार वंदनीय हैं, यथा हरि ही। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रै उक्तस तथा भावयत एव सद्भि। साक्षात हरित्व आ जाता है उनमें, हरि की क्वालिटीज आ जाती हैं। लेकिन वो क्या है, किंतु प्रभोर्यः प्रिय एव तस्य, वो प्रभु के प्रिय हैं। साक्षात हरित्व आ जाता है लेकिन वे प्रभु के प्रिय हैं, वे उसी प्रकार वंदनीय हैं जिस प्रकार हरि, लेकिन वो हरि नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है ये मध्वाचार्य के कुछ वर्क्स हैं। इनके 37 जो ग्रंथ हैं उनको सर्वमूल ग्रंथ बोलते हैं। सर्वमूल, मूल यानी कि जड़। तो ये सर्वमूल ग्रंथ हैं जो कि अभी भी उपलब्ध हैं। इनका पांडुलिपि भी उपलब्ध है, स्कैन करके वो प्रिजर्व्ड है। और ये गीता भाष्य, गीता तात्पर्य, ये 2 गीता के उनके भाष्य हैं। फिर ब्रह्म सूत्र पे उन्होंने भाष्य लिखा, पूर्ण प्रज्ञ भाष्य, फिर अनुभाष्य लिखा, फिर अनुव्याख्यान लिखा, फिर न्याय विवरण लिखा। वेद और पुराणों पे, ऋग्वेद पे उन्होंने भाष्य लिखा, ऋग भाष्य। महाभारत के कुछ चैप्टर्स पे उन्होंने महाभारत तात्पर्य निर्णय लिखा, जिसमें कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो कंट्रोवर्सीज हैं महाभारत की, उसको रिजॉल्व करते हैं कि भीम ने कैसे खून पी लिया दुशासन का, यानी वो नॉन वेजिटेरियन हो गए। तो ये सब जो कंट्रोवर्सीज हैं महाभारत के, उसको उन्होंने एलिमिनेट किया है महाभारत तात्पर्य निर्णय में। फिर भागवत तात्पर्य निर्णय है, यानी भागवतम पे टीका। और देखिए विशेष बात क्या है, एक डिसाइपल ने प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद मध्वाचार्य की टीका हम लोग देखते हैं, उसमें भागवत का पूरा टीका है, लेकिन जो 10th कैंटो के चैप्टर 13 और 14 है उस पर टीका नहीं। तो चैप्टर 13 और 14 पे टीका क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रह्मा जी ने वो चैप्टर जो है वो बोला है, और ब्रह्मा जी की ब्रह्म विमोहन लीला है चैप्टर 13 में, और उन्होंने जो स्तुति की है वो चैप्टर 14 में है। तो अभी अपने जो परंपरा के जो आचार्य हैं, ब्रह्म संप्रदाय है ना, ब्रह्म मध्व वैष्णव संप्रदाय, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय,
तो ब्रह्मा जी के बारे में कैसे वो टीका लिख के उनकी विमोहन को प्रकाशित करेंगे, तो इसीलिए उस पर साइलेंट है मध्वाचार्य। तो इसलिए भागवत तात्पर्य निर्णय में ये 2 चैप्टर्स पे टीका नहीं है। उपनिषद देखिए, ये सभी उपनिषद जो है ईश के न कथा प्रश्न मुंड मांडुक्य तैतरी ऐतरेयम च छांदोग्यम बृहदारण्यक दशा। तो ये सभी जो 10 उपनिषद हैं इन पे इन्होंने टीका लिखी है, सब पे भाष्य लिखा है। फिर तत्ववाद, तत्ववादी बोलते हैं, हमने श्लोक में भी देखा था, तत्ववादी बोलते हैं मध्वाचार्य के फॉलोअर्स को। तत्ववाद पे इन्होंने सब लिखा, प्रमाण लक्षणम, कथा लक्षणम, उपाधि लक्षणम, प्रपंच मिथ्यत्व अनुमान खंडनम। ये प्रपंच यानी भौतिक जगत मिथ्या है, इस अनुमान का खंडन करना, इस पे लिखा उन्होंने पुस्तक। मायावाद खंडनम, मायावाद का खंडन। तत्वोद्यत, कर्म निर्णय, विष्णु तत्व विनिर्णय, और बाकी कुछ कुछ और हैं जिसमें नरसिम्ह नख स्तुति है, नरसिम्हदेव की स्तुति है, बहुत ही सुंदर। 2 बस श्लोक हैं इसमें, 2 श्लोकों में उन्होंने वायु स्तुति के प्रीलोग में उन्होंने ये लिखा है। और द्वादश स्तोत्र जो कि उडुपी कृष्ण के विग्रह के मिलने से पहले और उडुपी कृष्ण के विग्रह के मिलने के पश्चात, तो 12 स्तोत्र लिखे हैं। हर एक स्तोत्र में देयर आर मेनी श्लोकास, तो वो जो है वो है। और कृष्ण अमृत महार्णव, इसमें बहुत सारे उपदेश हैं जो कि हमने पिछले कुछ श्लोकों में देखा। कृष्ण अमृत महार्णव, कई 100 इसमें बहुत अच्छे सेइंग्स हैं जो कि पुराणों से लिए गए हैं और मध्वाचार्य के भी हैं। तंत्र सार संग्रह, यति प्रणव कल्प और कृष्ण जयंती निर्णय, तो ये सब इनके सर्वमूल ग्रंथ के नाम से जाने जाते हैं। और हम लोग जो हैं गौड़ीय वैष्णव मध्व संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। ये हम लोग आज कवर नहीं करेंगे, किस तरह से अलग अलग आचार्यों, ये है कवि कर्णपुर के द्वारा विरचित गौर गणोदेश दीपिका के शुरुआत में उन्होंने बतलाया कि कैसे हमारा जो संप्रदाय है मध्व संप्रदाय से आ रहा है। तो हाउ वी आर कमिंग फ्रॉम मध्व संप्रदाय। क्यों? क्योंकि भगवान अलग संप्रदाय की स्थापना नहीं करते, वो पद्म पुराण में जो 4 संप्रदाय हैं उसी में से एक को फॉलो करते हैं, क्योंकि भगवान भी प्रमाण जो है वो मानते हैं पुराणों का। और 4 संप्रदाय जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि 4 रोप्स की तरह हैं, रस्सियों की तरह, और बद्ध जीव जो है कुएं में गिरा हुआ है, और ये 4 रोप्स जो है इसको कुएं से निकालते हैं। तो किसी भी रोप का सहारा लेके वो इस भौतिक जगत रूपी कुएं से निकल सकता है। तो ये हमारा मध्व अनुगत्य है, मध्वाचार्य के अनुगत्य। इसमें सभी गुरु शिष्य परंपरा जो है ये बतलाई गई है कि किसके शिष्य कौन थे। और लास्ट में ईश्वरपुरी, और फिर ईश्वरपुरी माधवेंद्रपुरी के शिष्य, और माधवेंद्रपुरी के 2 और शिष्य थे, अद्वैताचार्य और रंगपुरी। तो उनका भी वर्णन है यहाँ पे। जो अद्वैताचार्य थे वो दास्य और सख्य रस में भगवान की उपासना करते थे, और जो रंगपुरी थे वो वात्सल्य रस में करते थे, और जो ईश्वरपुरी हैं उनके अंदर श्रृंगार रस का आस्वादन करने का भाव था। तो इस प्रकार ये गुरु शिष्य परंपरा है। ब्रीफली भगवत गीता में जस्ट चैप्टर 1 के जस्ट पहले का जो पेज है उसमें गुरु शिष्य परंपरा जो है प्रभुपाद वर्णन करते हैं। तो कृष्ण से ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बतलाया, नारद मुनि ने व्यासदेव को बतलाया, व्यासदेव से ये मध्वाचार्य कैसे मिले बद्रिकाश्रम में वो हमने देखा। कुत्ते फांदते हुए गए वो, उनको कोई पकड़ नहीं पाया, फॉलो नहीं कर पाया, वायुदेव को कैसे पकड़ पाता। और फिर उन्हीं के परंपरा में पद्मनाभ तीर्थ, नृहरि तीर्थ और माधव, ये माधव जो है ये अलग है और मध्व जो है अलग है। और फिर उससे करते करते प्रभुपाद लास्ट में देखिए। तो ये हमारा मध्व संप्रदाय से लिनियज है। चैतन्य महाप्रभु ने हर एक संप्रदाय से 2-2 एसेंस लिया, 2-2 शिक्षा ली। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग याद कर सकते हैं, हर एक संप्रदाय से क्या शिक्षा ली रिपीट कर सकते हैं। ये आता है नवदीप धाम महात्म्य में चैप्टर 5 में भक्ति विनोद ठाकुर ने बतलाया है। मध्व है ते सारद्वय करीबो ग्रहण, एक है केवल अद्वैत निरसन, कृष्ण मूर्ति नित्य जानी ताहार सेवना, सही द्वितीय सार जानो महाजन। तो मध्व हैते सार द्वय, 2 सार लिया, 2 एसेंस लिया मध्वाचार्य से। एक है केवल अद्वैत निरसन, जो केवल अद्वैत है, यानी कि जो अद्वैतवाद है कि भगवान एक है, जीव एक है, दोनों एक है, सब कुछ एक है। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि सर्व खलु इदम ब्रह्मा। तो इस प्रकार का जो सिद्धांत है उसका निरसन, उसको बिल्कुल
मायावाद खंडनम करके एक पुस्तक में ही काट दिया है, और बाकी अन्य जगह भी, हर जगह टीकाओं में भी काटा है। दूसरा जो सिद्धांत है जो चैतन्य महाप्रभु ने लिया, कृष्ण मूर्ति नित्य जानी तहार सेवना, कि कृष्ण मूर्ति जो है वो नित्य है, भगवान का जो विग्रह है वो नित्य है, वो शाश्वत है, वो अचिंत्य है, तो उसका सेवा करना, तो विग्रह की सेवा। तो विग्रह की सेवा जो आया गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में, वो मध्व संप्रदाय से। सही तो द्वितीय सार जानो महाजन। तो ये बता रहे हैं किसको, एक डिवोटी को बतला रहे हैं जो कि निम्बार्क संप्रदाय से है, यानी कुमार संप्रदाय से, उनको बतला रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। रामानुज है ते आमी लई दुई सार, अनन्य भक्ति भक्त जन सेवार। तो रामानुज संप्रदाय यानी श्री संप्रदाय थे, उन संप्रदाय से उन्होंने दो सार लिया, दो एसेंस लिया। एक तो अनन्य भक्ति, यानी और कुछ नहीं चाहिए, केवल भक्ति चाहिए, और दूसरा भक्त जन की सेवा, यानी डिवोटीज को सर्व करना। तो ये जो डिवोटीज को सर्व करने की क्वालिटी, अभी भी आप श्री वैष्णवों में जाइएगा, उनके मंदिरों में जाइएगा, ये बहुत ही स्ट्रांगली वहाँ पे बिल्ट इन होता है, भक्तों की सेवा। अभी विष्णु स्वामी संप्रदाय यानी कि रुद्र संप्रदाय, विष्णु है ते दुई सार करिबो स्वीकार, त्वदीय सर्वस्व भाव राग मार्ग आर। तो विष्णु स्वामी से उन्होंने दो सार स्वीकार किया, त्वदीय सर्वस्व भाव कि सब कुछ जो है वो हे भगवान आपका है, और दूसरा राग मार्ग यानी स्पॉन्टेनियस अटैचमेंट टू कृष्ण और राधा कृष्ण। तो राग मार्ग ये कहाँ से लिया, विष्णु स्वामी के संप्रदाय से। और ये जो भक्त हैं जिनको बतला रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, फाइनली इनको बोल रहे हैं, तो माहते लबो आमी दुई महासारा, एकांत राधिकाश्रय गोपी भावार। तो एकांत राधिकाश्रय तोमा हाइते लबो, कि तुम्हारे संप्रदाय से मैं, यानी निम्बार्क संप्रदाय से मैं दो सार लूंगा। एक तो एकांतिक राधिका आश्रय, कि केवल राधा रानी का आश्रय। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे कि वी आर ट्रू शाक्तास, हम लोग असली शाक्त हैं, क्योंकि हम लोग राधा रानी जो है, जो प्राइमोर्डियल शक्ति हैं, उनकी आराधना करते हैं, और राधा रानी प्रसन्न होती है कृष्ण की आराधना से, इसीलिए हम लोग कृष्ण की भी आराधना करते हैं। तो इसीलिए हम लोग राधे राधे नहीं बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। और जो अंतिम जो लिया वो है गोपी भाव। रम्या काचिद उपासना व्रज वधु वर्गेन या कल्पिता, कि उपासना वो जो कि व्रज वधु वर्ग के द्वारा कल्पित है, उनके द्वारा की जाती है। यानी कि यथा तथा वा वेद धातु लंपटो मृत प्राणनाथस्तु स एव ना पर, कि हे भगवान आप जिस भी अवस्था में मुझे रखिए, मेरे प्राणनाथ और कोई नहीं हो सकते। तो बहुत बार देवी देवताओं की लोग पूजा करते हैं, बोलते हैं कि देवी को बोलते हैं कि आप ये नहीं कीजिएगा तो मैं आपकी मूर्ति उठा के ले जाऊंगा, मैं आपको ऐसा कर दूंगा, आप पत्थर के मंदिर में रह के आपका दिल पत्थर जैसा हो गया, ऐसा ऐसा कुछ भजन चलता है। पत्थर के मंदिर में रह के दिल भी क्या तेरा माँ हो गया पत्थर, उठा ले जाऊंगा मैं तेरी मूरत, ऐसा भी बज रहा था अभी नवरात्रि के उपलक्ष्य में। तो ये जो भाव है ये नहीं है, ये है कि यथा तथा वाविद धातु लंपटो, कि आप जिस भी अवस्था में मुझे रखिए, मैं आपके चरणों को नहीं छोड़ूंगा। ये गोपी भाव है, ये नहीं कि डांडिया रास करना, गरबा करना, ये गोपी भाव नहीं। ये तो सुपरफिशियल गोपी भाव अंगीकार कर रहे हैं लोग, ये भौतिक भाव अंगीकार कर रहे हैं। तो ये गोपी भाव है, और इसका हमने गौड़ीय वैष्णव में चैतन्य महाप्रभु ने अंगीकार किया। तो ये 8 जो प्रिंसिपल चीज़ें हैं ये हमने देखा। और मध्व संप्रदाय जो है हमारे लिए बहुत ही आदरणीय है, और मध्व संप्रदाय के जो आचार्य हैं वो लोग भी प्रभुपाद से बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं। प्रभुपाद के बारे में बहुत उनका हाई विचार है, बहुत अच्छे से प्रभुपाद के बारे में वो बतलाते हैं। और प्रभुपाद के जब डिसाइपल्स जाते हैं उडुपी, तो उनका बहुत ही वो लोग आदर भी करते हैं। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज भी जब जाते हैं तो वहाँ पे जो सन्यासी हैं जो इन 8 मठों के, बहुत आदर भाव से महाराज के साथ
बातें करते हैं, और जो बहुत सारे वैष्णव सन्यासी जो भी जाते हैं उनका बहुत ही आदर करते हैं। तो ये मध्य संप्रदाय से हमारा कनेक्शन है। और आने वाली विजयादशमी के दिन उनका आविर्भाव दिवस है, तो हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं मध्वाचार्य से कि हम लोग भी भक्ति में बहुत ही स्थिर बने रह के उनसे शक्ति जो है हमें मिलती रहे, और हम लोग जिस प्रकार उन्होंने भगवान का एकांतिकी भक्ति जो है उसको अपनाया, हम लोग भी एकांतिक रूप से भगवान का भजन कर सकें, और कोई भी अन्य स्वार्थ जो है हमारे मन में भक्ति करते समय नहीं आए, और लाभ पूजा प्रतिष्ठा विशेष रूप से जो बाद में हमें बाधा पहुंचाता है वो बाधाओं से हम मुक्त रहें। श्रीपाद मध्वाचार्य की आगामी मध्वाचार्य आविर्भाव दिवस की, जगत गुरु शीला प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अच्छे से प्रभु जी ने ताकि देखा जाए तो पूरा मध्वाचार्य का जीवन जो है बहुत बड़ा जीवन चरित्र है, और सीखने जैसा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे वो संप्रदाय के एक आचार्य भी हैं, तो इतना प्रभु जी ने तो बहुत सारी चीज़ था एकदम संक्षिप्त बताया, और भविष्य में आशा करते हैं कि और भी कुछ ऐसे उनके बारे में सुनने को मिले, और सुन के हम अपने जीवन में भी वो डालें, और उनसे कृतज्ञता हो कि हम और उसको अपना भी जीवन सुधारें। तो आइए हम प्रभु जी का धन्यवाद देते हैं। एक बार जो हरे कृष्ण नाम करें। हरे कृष्णा हरे